उन सभी को धन्यवाद दोस्तों। और ओपनिंग के लिए मैदान के ऊपर दोस्तों मैक्स, वैभव, धुमाल और नॉन स्ट्राइक के लिए संदेश खरत। ओपनिंग गेंदबाज दिगंबर नागे, 4 ओवर का मुकाबला, दूसरे राउंड का पहला मुकाबला हितवर्धन जोहा वर्सेस नीलेश भाई 11 बेस्ट जो है। पहली गेंद और ये हवा में बेहतरीन कैच, पहला झटका, पहली विकेट डीजे। पहली गेंद पे पहला विकेट झटकाया, इरफान पठान ने भी किया था ऐसा विकेट लेना, पहली गेंद पे पहला विकेट झटकाया था। लसित मलिंगा ने भी ऐसा रिकॉर्ड किया था, वैसा रिकॉर्ड करते हुए तक दिगंबर नागे पहले गेंद पे पहला विकेट। हालांकि देखा जब स्ट्राइक के लिए नए बल्लेबाज प्रवीण पाटिल, और ये पहले गेंद पे हवाई हल्ला किया। अरे बढ़िया प्रयास किया था अभिजीत ने, लेकिन कैच को नहीं लपक सके। और अच्छा जीवन दान मैं कहूंगा प्रवीण को, और 2 रन के साथ खुद का खाता खोला, टीम का खाता खोला। हालांकि प्रवीण ने गेंदबाजी का काम करते हुए गेंदबाज दिगंबर नागे, फिर से एक बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद, और ये गेंद जा रही है बाउंड्री से बाहर। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 4 रन। हालांकि इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें शेष है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, और उसी जगह पे खेली गेंद, फिर से एक बार गेंद तेजी के साथ जा रही है। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 4 रन। डीजे SK Production.
और यहाँ डीजे की धुलाई हो रही है, अच्छी खासी धुलाई हो रही है डीजे की। 3 चौके लगे 3 गेंदों में, हैट्रिक लग चुकी चौकों की। डीजे की अच्छी तरह धुलाई मैं कहूंगा। और ये देखा जाए हफ्तों को छोड़ के गेंद दी, यकीन अंपायर ने देखा बरकार। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 14 रनों पर। और गेंदबाजी के लिए अभिजीत बंड्या, सामने बल्लेबाज संदेश घरत पहली बार स्ट्राइक के ऊपर। संदेश घरत को पहली बार स्ट्राइक मिले। एक और खत्म हो चुका है, ओपनिंग के लिए आए थे, अब गेंदबाजी के लिए तैयार बंड्या अभिजीत। और पहले गेंद पे कड़ा बाहर, अरे बाप रे बाप, डीजे ने कैच को छोड़ा। अच्छा जीवनदान, और ये भी जीवनदान मिला। जीवनदान मैच छोड़ा और बढ़िया कैच छोड़ा किसका, जिन्होंने 11 गेंदों में पहला अर्धशतक लगाया था कुलदेव के मैदान के ऊपर 2012 में। उसके बाद देखा जाए काफी सालों के साथ बल्लेबाजी कर रहे, यकीनन छोटे छोटे बच्चे इस मैच का मजा ले रहे। अभिजीत गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी गेंद, अच्छी लाइन लेंथ से बल्लेबाजी कर रहे। गेंद आ रही लेग साइड के, जब तक गेंद को कवर करने खिलाड़ी 2 रन पूरे किए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 18 रनों पर। अभिजीत बंड्या एक जुआ के नामांकित गेंदबाज, और गेंदबाजी के लिए तैयार सामने बल्लेबाज संदेश। और ये हवा में खुद बंड्या अपने कैच ले गए, फॉलो थ्रो में बेहतरीन कैच, संदेश के बारी का। और ये देखा जाए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर राकेश, चलिए दोस्तों, इस दौरान देखा जाए मैदान के ऊपर बल्लेबाज राकेश पाटिल और गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज अभिजीत। स्ट्राइक के लिए प्रवीण, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने अपने टीम के लिए। बैट में 3 चौके लगाए थे डीजे को, तो उनके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी होगी दोस्तों। हल्के हाथों से खेली जानते अच्छे गेंदबाज है अभिजीत, उनका सम्मान किया और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 19 रनों पर।
तो यकीनन लेफ्टी बल्लेबाज जब आता है तो फील्डिंग रोटेट जरूर होती है। राकेश लेफ्टी बल्लेबाज हितौर तो जोआ की तरफ से दोस्तों गेंदबाजी अभी भी सतत कर रहे हैं, मानना पड़ेगा गेंदबाज बंड्या को। एक बड़ा विकेट भी लिया, खुद की बॉल में कैच भी लिया। अब राकेश खेलने के लिए तैयार। और ये हवा में खेली गेंद फाइनल की जगह पर देखा जाए, एक रन पूरी की, दूसरे के लिए पलटे, दूसरे ने पूरी की, तीसरे के लिए पलटे, और ये देखा जाए रन हो सकती थी लेकिन तू मैं करते करते केवल 2 रन से संतुष्ट होना पड़ा और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 21 रनों पर। दूसरी ओवर प्रगति पर है दोस्तों, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष। बढ़िया गेंदबाजी बंड्या की। देखेंगे दोस्तों गेंदबाजी तैयार बंड्या, और ये हवा में 1 बाउंस 4 रन। रुका दोस्तों 25 रनों पर। 2 के बाद हितौर जो टीम का स्कोर है 25 रन। चलिए दोस्तों धन्यवाद डीजे मास्टर। ड्रिंक ब्रेक खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर हो चुका है तो जवान टीम का 25 रन और विकेट गवा दिया 1 2 विकेट गवा दिए यकीनन। और गेंदबाजी के लिए रुपेश इस ओवर में 8 रन आए थे, 11 रन आए थे क्योंकि आखिरी गेंद में चौका लगा था दोस्तों। वो कैच हो सकता था लेकिन कैच को लपक नहीं सके खिलाड़ी। पानी भरून पड़ा और ये बढ़िया शॉट मिडविकेट के ऊपर से गेंद जा रही गोली की रफ्तार की तरह। 1 बाउंस 4 रन डीजे। यकीनन अच्छा गाना बजाते हुए अंबा बाजेला को जिस तरह देखा वाशियों में काफी अच्छा फेमस गाना हुआ था ये डांस के लिए भी। और ये गेंद अरे बाप रे बाप कैच को छोड़ा और गेंद जा रही है।
2 रन पूरे किए, 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका दोस्तों 31 रनों पर। यह प्रकाश का काम नहीं है कैच लेना, प्रकाश का काम है। कितना भी बड़ा काम हो, गणपति बनाना हो, कभी अच्छा बना सकता है प्रकाश। ये कैच लेना चाहिए था। और यकीनन एक कैच को छोड़ा, उसका पूरा फायदा लेंगे और गेंद जा रही है बॉल लाइन से बाहर। बम बम बम, छक्का। डीजे धन्यवाद डीजे, काफी अच्छा गाना बजा रहे आप, सबको खुश करे, खिलाड़ी खुश हो रहे, दर्शक खुश हो रहे, हम भी खुश हो रहे। और जिस तरह से देखा जाए, अमरीश पुरी भी कहा था बोगेम्बो खुश हुआ, क्योंकि जो जीवन दान मिले हैं उसका पूरा फायदा मिलेगा हितोरक जोहा टीम को। अरे किसका कैच छोड़ा, इसका भी अभ्यास करना चाहिए। जिसने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था, 34 रन बनाए थे, वही बल्लेबाज प्रवीण का आपने कैच छोड़ा। यानी कि आप मैच में 2 कदम पीछे गए हैं। अभी भी 27 रन बना के खेल रहे मैदान के ऊपर। फिर से एक बार हवा में खिलाड़ी, अरे बाप रे, रिकॉर्ड रिकॉर्ड, हैट्रिक का रिकॉर्ड हो चुका है इसका, 3 कैचे छोड़े। डीजे बस दीजिए, आपका गाना बजते बजते शाम हो जाएगी। और देखा जाए 2 कैचेस इस ओवर में छूटे हैं। एक प्रकाश ने वाट लगा दी, उसके बाद चंदा मामा ने भी वाट लगा दी, कि रोशन ने भी वाट लगा दी। फिर से एक बार, ओह क्या गेंद खेल रहे हैं, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है। 1 बाउंस, जब तक कवर करते बाबू 2 रन नहीं रोक सके, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 43 रन। अभी भी एक और आना बाकी है, यानी कि उपवास के बाद रविवार आना, यानी कि सोने पे सुहागा आना, ये और अभी बाकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे रुपेश। हाँ पे हवा में, खिलाड़ी नीचे, अरे वाह वाह, आखिर में कैच लिया। डीजे ओवर की समाप्ति। और धन्यवाद डीजे, पिछले मैच में 34 रन खेले थे प्रवीण, और इस मैच में खेले 35 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, वाह रे वाह, क्या चौके चौकों की बरसात की। जीवन दान मिला, उसका पूरा फायदा लेंगे। इस ओवर में 18 रन दे चुके हैं रुपेश बाबू, और वही गेंदबाज स्कोर जाके रुका है 43। यार अलग उनकी स्टाइल लग रही है गेंदबाज की, और स्ट्राइक के लिए सार्थक। अगर वो कैच लेते, प्रकाश कैच लेते, तो छक्का या चौका नहीं लग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिकेट में जिस तरह से कहते हैं कि अनिश्चित से भरा खेले, वो बात सही है दोस्तों। अच्छी गेंद, अच्छे से खेला गेंद को, गेंद जा रही बाउंड्री के नजदीक, जब तक कवर करते, खराब फील्डिंग रुपेश बाबू की। डीजे गेंद को फील्ड करना चाहिए था, लेकिन
थोड़ा कहीं चूके बाबू और ये बाउंड्री से बाहर गई गेंद। अरे ना ऑब्जेक्शन घेतला ना. अरे पहिला घेतला ऑब्जेक्शन. और देखा जाए दोस्तों गेंदबाजी के लिए तैयार प्रणीत, रेडर बल्लेबाज फुल टॉस, गेंद स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस 4 रन। चलिए 2 गेंदों 2 चौके लग चुके हैं, हैट्रिक का मौका देखेंगे, हैट्रिक लगाते हैं चौकों की, पहली हैट्रिक लगा चुके हैं प्रवीण। देखेंगे हैट्रिक लगती है क्या, स्कोर जाके रुका है 51 पर, यकीनन 50 रन पूरे हो चुके। ओहो बाप रे बाप, क्या शॉट खेला डीजे। डीजे गाना बजाओ, ये धुन नहीं बजाओ, गाना कोई बोला बजाओ, बोल सुनने चाहिए। हमारे कलवा गांव के उप सरपंच ने कहा था कि सार्थक जोड़ा गांव का उभरता शशांक नौकर घोटिया है, तब मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज उनके शॉट सिलेक्शन देख के पता चल रहा है कि ये यकीनन जोड़ा गांव के उभरते खिलाड़ी एक स्ट्रांग बल्लेबाज हो सकते हैं, यकीनन। 57 रन हो चुके। हो जल्दबाजी में बल्ला घुमा चुके थे, डॉट गेंद नहीं है, और अरे अरे बाप रे, और ये आउट। डीजे ये गाना बज, तो शेष है डीजे, और स्कोर जाके रुका है 58 पर। आखिर की गेंद, आखिरी 2 गेंदें शेष, देखेंगे कितने रन आते हैं आखिर की 2 गेंदों में। सार्थक एक जबरदस्त बल्लेबाज, सार्थक मात्रे। अब ये गेंद काफी अच्छी, यकीनन थोड़ी उछाल मिली थी गेंद को, और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष 58 रन हो चुके हैं दोस्तों। 15 का एवरेज ये होता है कि देखेंगे 1 रन आने के बाद पता चलेगा कितने रन आते हैं इस ओवर में, इस गेंद के ऊपर आखिरी। ओहो आउट। का स्कोर रखा है जीतने के लिए नीलेश 11 बेस्ट जोड़ा टीम के सामने। चलते आगे का अंक सुनाने के लिए मेरे साथी समालोचक अमित माधव सर के पास। डीजे 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 टेलाइन्स के कप्तान, हाँ तो पहिला, आणि सहारा 11 के कप्तान कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में तुरंत आइए। इनिंग खत्म हो चुकी है, हमें फाइनल भी 4 ओवर का खिलाना है, तो तुरंत आइए। टेलाइन्स और सहारा 11 के कप्तान खुर्च्या आहेत, त्या खुर्च्यामध्ये एकटाच बसायचं आहे, दोघाही बसायचं नाही आहे। जर कुठली दुखापत झाली खुर्चीला हा तर 2 खुर्च्यांचे पैसे घेतले ते ऍडव्हान्स मध्ये, म्हणून खुर्चीवर एकटाच बसा।
शेवटी खुर्चीचा पण जीव आहे, तिच्या जीवाला दुखापत झाली तर आपल्याला दंड द्यावा लागेल. आणि दोन्ही कॅप्टन चला लगेच या. 6 राहिलेले कॅप्टन कल्पेश घरत, संगम कॅप्टन आलाय महेश, जगदीश दादा यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होऊन जाणार आहे. टॉस का बॉस कोण होते बघूया. 59 धावांचं भलं मोठं आव्हान असणार आहे. टॉस का बॉस कोण होते बघूया. यूट्यूब के माध्यम से सर इकडे टॉस का बॉस टॉस जिंकले मायकल सॉरी 6 राहिलेल्या संघाने आपला निर्णय करायचा आहे. ओ2 अमित महाते सर. धन्यवाद हनुमान जी नाइक, इनका सुमधुर आवाज अपने इस पहले इनिंग के लिए सुना. और इस बीच जहां जीवनदान देने के बाद देखिए किस तरह से जो प्रेशर आ चुका है इस बार देखा जाए बेस्ट जोहा की टीम के ऊपर. लेकिन ऐसे हालात में शायद 59 रनों का टारगेट रखा है जीतने के लिए हितो तो जोहा टीम ने. 4 ओवर में जीतने के लिए 59 रन चाहिए और सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके दिगंबर नागे और उनके साथीदार है रोशन पाटिल. इस बीच मैच जल्द से जल्द शुरू कीजिए. पहला पावर प्ले लेके कप्तान किसी को इस्तेमाल करते देखना पड़ेगा. 24 गेंदों में जीतने के लिए 59 रन चाहिए और वो क्षमता बेस्ट जोहा के अंदर है, ये जानते ही तो जोहा टीम, इसीलिए उन्होंने शायद इतना बड़ा स्कोर इनके सामने खड़ा कर दिया. जहां टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, लेकिन 59 रनों का टारगेट को चेस करने के लिए सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है. संदेश घरत आए बॉलिंग मार पर अपने कोटे की पहली और पारी की ये पहली ओवर लेके चैंपियंस ट्रॉफी 2020 में किया हुआ ये जोय गांव में आयोजन सचिन पाटिल, मेघनाथ जी म्हात्रे, राजेश पाटिल, हर्षित पीतले इनके माध्यम से किया हुआ ये खूबसूरत जानदार शानदार और वजनदार आयोजन. और पूरी तरह से इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए आए हुए हमारे तमाम जोहा गांव के सभी ग्रामस्थों को हम तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं और मैदान के ऊपर चल रहा हूं. पहली गेंद संदेश की दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिगंबर नागे के लिए 59 रन जीतने के लिए. पहली गेंद काफी अच्छी बैक टू द बॉलर गेंद आ चुकी है, कोई रन नहीं है संदेश की. ये शायद नीचे वाली गेंद थी, इसे बिल्कुल सही बॉलर के पास खेला, अपने फलोत्र में गेंद को पकड़ लिया, कोई रन नहीं. इस बीच अभी तक 23 गेंदों का खेल बाकी है. पहला पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और ये हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद जा रही है. जब तक आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, 1 रन पूरा कर दिया दूसरा रन के संभव में और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा हो गया. और 2 रन के साथ लगभग देखा दिगंबर नागे ने खुद का खाता ओपन किया. काफी बढ़िया इस बार देखा जाए ये टूर्नामेंट का आयोजन. चैंपियन ट्रॉफी किसके पक्ष में जाएगा, इनमें से एक मैच जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है. और बैकफुट पर जाकर गेंद को कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था दिगंबर नागे ने, लेकिन इस बार ये प्रयास असफल हो चुका है. आजकल का खेल कपड़ों का, हेयर स्टाइल का है, इसलिए संदेश की इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ चुकी है, मुझे हसीम अमला की याद आ गई है. और इस बार दादू ने गेंद को करेक्ट किया. निशाना दादू का अभी तक लगा नहीं है. जब भी कॉलेज में जाने के बाद निशाना परफेक्ट लग जाएगा. स्टंप के ऊपर करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों. जॉन डी रोज साहब जी की याद क्यों आती है इस बार स्टंपिंग के बारे में. 1992 में उन्होंने इंजमाम उल हक को जो आउट किया था वो काफी सराहनीय है. इस बार फील्डिंग के तौर के ऊपर जॉन डी रोज दुनिया में 1 नंबर सर्वश्रेष्ठ फील्डर बने. प्रथमेश मोकल इस मैच को देख रहे, साईनाथ पाटिल इनके घर के ऊपर बैठकर बिल्कुल मैच का आनंद ले रहे. माइकल जोहा टीम मैदान से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन बिल्कुल वो आनंद ले रहे. इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रोशन स्ट्राइक के ऊपर.
संदेश की इस ओर की 2 गेंदें शेष है। पहला पावर प्ले में इस बार देखा जकड़ के रखा है, बांध के रखा है और बिल्कुल यहाँ बंटी पाटिल इस मैच का आनंद ले रहे हैं। रोशन के पास भी वो कैपेसिटी है, लेकिन आज टीम के लिए कुछ बहुमूल्य योगदान देना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। डंडा बार और विकेट नंबर पहला रोशन ने इस बार दिखाया पूरी निराशा। और जाते समय गेंद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन्होंने जाते समय ही अटैक करने का प्रयास किया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। गेंद काफी लयधारी में थी, रफ्तार वाली गेंद थी और लेंथ लाइन अच्छी थी संदेश की। इसी तौर के ऊपर विकेट नंबर दूसरा। ड्रेसिंग रूम में थोड़ी संकट में टीम आ चुकी है। इस बार देखा जाए नीलेश 11 बेस्ट जोहार टीम और कैलाश गरत काफी खुश है। तो जानते हैं कि 2 विकेट जाने के बाद आज संतोष पाटिल और कैलाश पाटिल की शाम संडे है, तो कोई ना कोई जबरदस्त हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज उनके साथ बैठना ही चाहिए। विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में काफी सराहनीय गेंदबाजी, काफी लाजवाब गेंदबाजी संदेश गलत की। उन्होंने 2 विकेट 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर उन्होंने सफलता हासिल किया। अब दिगंबर नागे के ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन नेक्स्ट बॉलर आए प्रवीण पाटिल, लेकिन फील्डिंग की हुई रचना। इस बार देखा जाए फील्डर जो दायरे के अंदर थे, इस बार फील्डर चले बॉन्ड लाइन पे, डीप पे खड़े। एक देखिए, एक डीप मिड विकेट है, एक डीप स्क्वायर लेके एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया है कप्तान ने। इस भी शॉर्ट थर्ड मैन है, इस बार शॉर्ट कवर खिलाड़ी तैनात है और ये काफी क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास दिगंबर नागे का जोर से। प्रवीण की ये काफी अच्छी मीडियम फास्ट गेंदबाज है और ये भी गेंद इस बार देखा प्रवीण की पहली गेंद डॉट समाप्त हो चुकी है। नए बल्लेबाज सुनील पाटिल पहुंचे और टीम का स्कोर देखा जाए 3, 2 विकेट के नुकसान पे नीलेश 11 बेस्ट जोहार टीम का स्कोर। और ये काफी अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार क्या स्टंपिंग की है। ये देखिए दादू का आज का दिन है दोस्तों। देखिए सुनील पाटिल, मुझे लगता है दिगंबर नागे चले बैक टू द पवेलियन। अब थोड़ा सा कठिन प्रेशर आ चुका है, क्योंकि पहली विकेट रोशन पाटिल की, दूसरी विकेट रुपेश पाटिल की, तीसरी विकेट दिगंबर नागे की। अब टीम पूरी तरह से संकट में है। अब इनकी नैया जो जोहार टीम की नैया है वो मझधार में फंस गई है और उस मझधार को अब किनारे पे लाना है। तो कौन सा ऐसा नाविक है और कौन सा ऐसा हीरो है नीलेश 11 बेस्ट जोहार टीम के अंदर जो इस स्कोर को चेस करके इस मैच को जिताएंगे।
5 नंबर मिस्टर अभिजीत पाटिल यानी कि बंड्या। प्रवीण की ये गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई है, 1 रन चुरा लिया। खुद प्रवीण जाकर गेंद को कलेक्ट करने जा रहे, तब तक के लिए एक सिंगल मिली। सिंगल के साथ बंड्या पहुंचे खुद के खाते में, उन्होंने 1 रन इकट्ठा किया। टीम का स्कोर पहुंचा बेटा 4। पहला ओवर काफी बेहतरीन संदेश का साबित हुआ। 59 रन चाहिए जीतने के लिए। अभी तक मुझे लग रहा है जीतने के लिए लगभग देखा जाए यहाँ शायद 3 गेंदों का खेल बाकी है। अभी तक 3 बॉल बाकी है। बढ़िया रन है प्रवीण का, एक मैंने गेंदबाज है। सुनील पाटिल के लिए गेंद, लेकिन बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई है। अब इन दोनों के ऊपर इस मैच की मजा है। ये जोड़ी कुछ कर सकता है तो यहाँ नीलेश 11 बेस्ट जो है टीम का हौसला बढ़ सकता है। नतीजा मुझे लग रहा है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इस टीम का दबदबा नहीं हो सकता है, क्योंकि 59 रन चाहिए। 3 विकेटें मैदान से बाहर गए। सुनील पाटिल के लिए अंपायर के शायद सर के ऊपर से शॉट को खेला है। 1 रन चुरा लिया दूसरे रन के संभव में, और 2 ही रन मिले और 2 रन के साथ स्कोर जाता है 6 के घर में। ईश्वर की अभी तक मुझे लग रहा है ये अंतिम गेंद शेष है। सुनील पाटिल के लिए, लेकिन पीछे फील्डर मुकेश उपस्थित है और ये यहां शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। अच्छा, काफी उम्मीद थी 59 स्कोर इकट्ठा करने में। नीलेश 11 बेस्ट जो टीम के अंदर वो कैपेसिटी थी, उनके पास ऐसे बल्लेबाज भी थे, लेकिन जहां संदेश ने पहला ओवर फेंका वहां से इतने जवाहर टीम के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आने वाले गेंदबाज प्रवीण ने भी शानदार सराहनीय काम किया। अपनी टीम के लिए 4 रन देके उन्होंने एक सफलता हासिल किया, और इसी के साथ ये 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर 7 के घर में। आने वाले 12 गेंदे शेष है, और टीम को मुझे लग रहा है जीतने के लिए यहाँ शायद जीतने के लिए अभी तक 52 रन चाहिए। 52 रन 2 ओवर में इकट्ठा करना भले काका मुझे लग रहा है थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि विकेट होते ये जोड़ी के ऊपर है। ये जोड़ी ने अगर कुछ करिश्मा किया तो समझो अलीबाग में जैसे एसटी डेपो में जाती थी काका लेके, और मजा आ सकता है। नतीजा समझ है कलवा तो जो हो सकता है। ये गेंदबाज आए हैं रुपेश, नई शादी हो गई है, और देखिए अच्छी लाइन दिन अभी तक है, लेकिन इसकी याद मुझे अभी भी अमरापुर की याद बहुत आती है। हम बहुत होशियारी में थे और वो चौका जाने के बाद मैच हार चुकी थी। ऐसे कई क्षण चित्र भी हो जाते हैं एक आदमी के पास, लेकिन बंडे को उन्होंने मिस किया। 11 गेंदे शेष, 52 रन चाहिए जीतने के लिए। रन ज्यादा है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। बड़े स्ट्रोक चाहिए, बड़े हिट चाहिए। फुल टॉस हवा में, क्या दीपेश लेंगे? नहीं, और इसी बीच शायद दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रन के साथ स्कोर जाता है 9 के घर में। जीतने के लिए अभी तक 51 रन चाहिए, और मुझे लग रहा है कि 51 रन इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं। आपने देखा होगा क्रिंजल ट्रॉफी के लिए 5 गेंदों में 37 रन आए थे, 38 रन चाहिए थे, 37 स्कोर पे लेवल हो चुका था। आपने सभी ने वो मैच देखी होंगी। डंडा बार, अच्छी लेंथ है इस बार देखा जाए शायद रुपेश के पास। विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम, 4था ड्रेसिंग रूम में। अब शायद यहाँ नीलेश 11 बेस्ट जो है टीम के ऊपर संकट आया है। लीजिए
बिल्कुल धन्यवाद डिजी मास्टर। ने बल्लेबाज प्रणीत, क्या प्रणीत बदला लेंगे जिनके ऊपर 2 छक्के आए थे? और इससे ही मुझे लग रहा है कि हितवर्धन जौहर के और हौसले बुलंद होते हुए अभी तक जीतने के लिए यहाँ 51 रन चाहिए, 51 रन चाहिए। और मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसी धारदार गेंदबाजी होने के तौर के ऊपर बेस्ट जौहर टीम के ऊपर से महासंकट आया है। यह संकट को दूर करना चाहिए। सामने और छक्का, फ्लैट छक्का मैदान से बाहर गया है। वरचा उद्यान्मुख खेळाडूंचा दरारा, कोण करणार वार, कोण करणार पलटवार, क्रिकेट फॅनसाठी घेऊन आलोय संगीत धमाकेदार। आरंभ, प्रारंभ आणि करूया शुभारंभ। हाँ बिल्कुल, शुभारंभ तो मुझे लग रहा है देखिए, धन्यवाद, पहला करना चाहिए था। एक बार फिर से क्रॉस बैट से गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर जा रही है, जहाँ संदेश गेंद को फील्ड करने जा रहे हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 15 स्कोर बन चुका है और आने वाले 6 गेंदें शेष। और टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ 44 रन चाहिए। 7 चेंडूमध्ये 44 धावांची गरज आहे, मुश्किल है। और ये टारगेट, मुझे लग रहा है कि इस टारगेट में बड़ी मजा आने वाली थी, लेकिन ऐसे हालात में जहाँ गेंदबाजी हितवर्धन जौहर की अच्छी चली, बल्लेबाजी तो उन्होंने शायद बेहतरीन की, वो लक्ष्य को सामने रखा। और क्रिकेट में कठिन क्या है, लक्ष्य को पार करना। निनाद मुझे लग रहा है गेंदबाजी करने के लिए आए, काफी हट्टे कट्टे खिलाड़ी है। निनाद के लिए दिगंबर नागे की तरफ से 500 रुपए का इनाम है हैट्रिक के लिए। और इस बार ये क्या हो सकता है, दादू गेंद के पीछे जा रहा है। और इस बार ये देखिए, खुद सुनील पाटिल उन्हें मदद कर रहे हैं कि अभी पकड़ो, हम तो शायद चले अभी घर के अंदर। 4-5 गेंदे शेष, 43 बॉलर के लिए बहुत इनाम है। कैलाश घर की तरफ से 300 रुपए का इनाम है। इनाम आने से पहले मुझे लग रहा है वाइट गेंद फेंकी है, 3 लगातार वाइट डाल सकते तो 100 रुपए का इनाम है डीजी इनकी तरफ से। और ये इस बार देखा जाए शायद अच्छी गेंद साबित हो चुकी है। अब ये गेंद अच्छी सही है। अब 4 गेंदे शेष। प्रणीत मुझे लग रहा है कि खूंटा गाड़ के खड़ा है। एक छक्का मारने के बाद अभी शुरुआत धनकेबाज होना चाहिए। सारा आप पहले फील्ड कीजिए, क्या बल्लेबाजी कीजिए। देखिए, टाइम निकालने के बाद, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। दिवाली है तब तक पटाखे फोड़ो, लेकिन यहाँ 100% से ये जीत हितवर्धन जौहर के पक्ष में आती हुई। और इस बीच शायद मुझे लग रहा है कि फाइनल में पहुंच चुकी है, ऐसा सिग्नल आ चुका है। कदमों का प्रयोग किया है लेकिन कुछ फायदा नहीं। और इस बीच लगभग देखा जाए शायद कोई रन नहीं है। और आज के लगभग देखा जाए चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हितवर्धन जौहर टीम पहुंच चुकी है। 15 स्कोर बन चुका है। और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये मैच